हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एथिल एमीन। एथिल एमीन हमारे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर में हम लोग प्रिपरेशन मेथड ऑफ एथिल एमीन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एथिल एमीन से क्वेश्चन हमारे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बनते हैं और यहाँ से कई सारी रिएक्शन भी आपके एग्जाम में देखने को मिलती हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं क्लास 12th में और लाना चाहते हैं बहुत ही अच्छे मार्क्स, तो एडुका जोन पब्लिकेशन आपके लिए लाया है क्लास 12th सैम्पल पेपर। अगर आप पीसीएम पीसीबी किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो सारे सैम्पल पेपर एडुका जोन पब्लिकेशन के उपलब्ध हैं और इनको सॉल्व करने से आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे और प्रीवियस ईयर के अलावा और भी आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, जिनको सॉल्व करके आप क्लास 12th में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बुक को बहुत ही अच्छे से एडुका जोन पब्लिकेशन ने प्रिपेयर किया है। इस बुक को जिस पैनल ने प्रिपेयर किया गया है उसने बहुत ही काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बच्चों के एग्ज़ाम बेस पे बिल्कुल तैयार किया है। तो आपको याद रखना है, आपको एडुका जोन पब्लिकेशन के सैम्पल पेपर लेना है। अगर आप क्लास 12th में हैं तो आप 12th के परचेज़ कीजिए, अगर आप 10th के हैं तो 10th के भी आप परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है एडुका जोन पब्लिकेशन, ये बच्चों बहुत ही अच्छे, यानी आप जब इनको परचेज़ करके आप देखेंगे, जब आप सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करेंगे तो आपको खुद आइडिया लगेगा कि ये कितने अच्छे हमारे लिए हैं। ठीक है, तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा, अगर बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग एडुका जोन पब्लिकेशन के ये जो सैम्पल पेपर यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इन्हीं को आप परचेज़ कीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जा करके आप परचेज़ कीजिएगा एडुका जोन पब्लिकेशन। ओके, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमारा टॉपिक है एथिल एमीन, ठीक है, एथिल एमीन। एथिल एमीन का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है C2H5NH2। ओके, क्लास 12th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप जब वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो पाएंगी। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। सबसे पहले बच्चों, अगर हम बात कर लेते हैं लेबोरेटरी मेथड की, ठीक है, और लेबोरेटरी मेथड में आ जाता है हाफ मैन ब्रोमाइड, यानी हाफ मैन ब्रोमाइड के थ्रू हम लोग एथिल एमीन कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो देखते हैं, एथिल एमीन इज प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलिंग प्रोपेनामाइड विथ मिक्सचर ऑफ ब्रोमीन एंड कास्टिक पोटास। देखो बच्चों, ब्रोमीन और कास्टिक पोटास यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर को हम क्या करेंगे, प्रोपेनामाइड के साथ में क्या कराएंगे, डिस्टिलाइजेशन कराएंगे, डिस्टिलिंग कराएंगे। ठीक है, तो जब डिस्टिलाइजेशन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर बनेगा ये हमारा एथिल एमीन बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, एथिल एमीन बनना है, प्लस K2CO3 बनना है और प्लस H2O बनना है। तो इस मेथड से भी हम एथिल एमीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे कि हम ब्रोमीन और KOH यानी कास्टिक पोटास के मिक्सचर का डिस्टिलाइजेशन कराएंगे, किसके साथ में, प्रोपेनामाइड के साथ। ठीक है, तो जब ये डिस्टिलाइजेशन करेंगे तो इनसे जो प्रोडक्ट बनेगा वो एथिल एमीन बनेगा, पोटेशियम कार्बोनेट बनेगा और H2O बनेगा, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये हमें एथिल एमीन गिवन है, ये H2 है और ये K2CO3 दिया गया है। ठीक है, तो आई थिंक आपको हाफ मैन ब्रोमाइड समझ में आया होगा। अब बच्चों देखते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिएगा, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एथेन। अब नाइट्रो एथेन का जब हम रिडक्शन कराते हैं तो उससे भी हम क्या बनाएंगे, एथिल एमीन। कैसे बनेगा देखिएगा, यहाँ पर हम ले लेंगे सबसे पहले नाइट्रो, क्या करने ले लेंगे, नाइट्रो एथेन ले लेंगे। अब नाइट्रो एथेन का हम जब रिडक्शन कराएंगे, ठीक है, तो हाइड्रोजन ऐड हो गया, यहाँ रिडक्शन होगा 6H, और रिडक्शन कराएंगे तो यहाँ पर SN या HCl होगा, जिसकी प्रेजेंस में रिडक्शन होगा। तो जब रिडक्शन होगा तो यहाँ पर देखिएगा एथिल एमीन बन गया और H2O। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि जब नाइट्रो एथेन का रिडक्शन कराएंगे तो देखो यहाँ पर C2H5 और N और एक H इधर से आएगा, NH2 बन जाएगा, प्लस H2 है ना, वाटर बन जाएगा। तो हम नाइट्रो एथेन का जब हम रिडक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, एथिल एमीन बनेगा। यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई होगी। हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अमोनोलाइसिस।
अब अमोनोलाइसिस कैसे होगा? तो बच्चों देखो यहाँ पर एथिल आयोडाइड का जब हम अमोनोलाइसिस करेंगे, ठीक है, ये हमें क्या दिया गया है, एथिल आयोडाइड है, और एथिल आयोडाइड की जब हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग अमोनोलाइसिस। तो जब अमोनोलाइसिस करेंगे तो ये जब अमोनोलाइसिस होगा तो यहाँ से क्या होगा, ये NH2 यहाँ से जुड़ जाएगा और ये HI यहाँ से रिमूव होगा और एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिमूव होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बना, C2H5 NH2 बना और प्लस HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहाँ पर ये क्या बना, एथिलेमिन। अब लेकिन यहाँ पर एथिलेमिन कैसा, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 डिग्री अमीन भी बोलते हैं, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री क्या होता है, इससे पहले लेक्चर में हम लोग समझ चुके हैं। अगर आपको 1 डिग्री 2 डिग्री अमीन्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप इससे पहले वाला लेक्चर देख लीजिएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर उसके बाद में क्या होगा कि जब हम यहाँ पर देखिएगा एथिलेमीन की रिएक्शन फिर से एथिल आयोडाइड के साथ जब बच्चों कराएंगे तो यहाँ पर देखिएगा C2H5 का होल ट्वाइस NH प्लस HI। तो ये जो प्रोडक्ट बनना है इसको बोलते हैं 2 डिग्री अमीन, ठीक है। 2 डिग्री अमीन क्या बना, 2 डिग्री अमीन या डाई एथिल अमीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। 2 डिग्री अमीन हो गया। अब देखो यहाँ पर जब फिर क्या होगा कि 2 डिग्री अमीन की फिर से रिएक्शन किससे साथ होगी, एथिल आयोडाइड के साथ होगी। तो 2 डिग्री अमीन की जब रिएक्शन एथिल आयोडाइड के साथ होगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, ट्राई एथिल अमीन, या बच्चों हम इसको क्या बोल सकते हैं, 3 डिग्री अमीन। क्या बोल सकते हैं, 3 डिग्री अमीन, ठीक है। अब देखो बच्चों उसके बाद में जब हम 3 डिग्री अमीन की रिएक्शन फिर से एथिल आयोडाइड के साथ कराएंगे, ठीक है, 3 डिग्री अमीन की रिएक्शन फिर से एथिल आयोडाइड के साथ कराएंगे तो हमें क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा C2H5 की होल पावर 4 N पॉजिटिव I नेगेटिव। इसको बोलते हैं टेट्रा एथिल एमीन अमोनियम आयोडाइड, टेट्रा एथिल एमीन अमोनियम आयोडाइड। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये हमारे किस में बनेगा, अमोनोलाइसिस में, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, अमोनोलाइसिस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिएगा यहाँ से 3 रिएक्शन और आपकी तैयार हो जाती हैं। कभी कभी आपसे पूछता है कि 1 डिग्री अमीन कैसे बनाएंगे, 2 डिग्री अमीन कैसे बनाएंगे, 3 डिग्री अमीन कैसे बनाएंगे। तो इन सभी अमीन को बनाने के लिए आपको ये रिएक्शन आपको लर्न करना है, ठीक है। प्रिपरेशन मेथड तो है लेकिन कभी व्हाट हैपेंड रिएक्शन में भी पूछ देता है, हाउ कैन वी प्रिपेयर 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन या टेट्रा एथिल अमीन अमोनियम आयोडाइड एटसेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि अमोनोलाइसिस के थ्रू हम लोग या अमोनोलाइसिस रिएक्शन होती क्या है। अब बच्चों देखो हम नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, है फ्रॉम अल्फा एमिनो प्रोपेनोइक एसिड, अल्फा एमिनो प्रोपेनोइक एसिड, अल्फा एमिनो प्रोपेनोइक एसिड से हम एमीन कैसे बनाएंगे। तो देखो बच्चों हम यहाँ पर अल्फा एमिनो प्रोपेनोइक एसिड ये ले लेंगे, ठीक है, और BaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। BaOH की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा एथिलेमिन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है। उसके बाद में देखो बच्चों ये स्मिट रिएक्शन आती है, इसको हम इंपॉर्टेंट में रखेंगे, ठीक है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में, ये भी इंपॉर्टेंट में रहेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हाफ मैन ये भी इंपॉर्टेंट में है, ठीक है। ये सारी रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में है। अमोनोलाइसिस, अब स्मिट रिएक्शन थोड़ा सा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है, नेमिंग रिएक्शन में भी कई बार पूछी जाती है। तो स्मिट रिएक्शन आपको याद रखना है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछी भी गई है हर साल लगभग। देखिएगा कहीं ना कहीं स्मिट रिएक्शन आपके एग्जाम में क्लास 12th में देखने को मिलेगी। आप जब प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्मिट रिएक्शन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्मिट रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो देखो स्मिट रिएक्शन में होता है क्या बेटा, इसमें हम प्रोपेनोइक एसिड को, ये प्रोपेनोइक एसिड है, इसको हाइड्रोजोइक एसिड, ठीक है, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ हीट करते हैं और प्रेजेंस में H2SO4 यानी कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में जब हम क्या करते हैं, प्रोपेनोइक एसिड को हाइड्रोजोइक एसिड के साथ बच्चों जब हीट करते हैं तो क्या बनता है, एथिलेमिन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करते हैं, मतलब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे एथिलेमिन बना सकते हैं। तो देखो
ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है ना, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इसकी रिएक्शन हम बच्चों कराएंगे किसके साथ, क्लोराएमीन। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम लोग क्लोराएमीन के साथ जब कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर एक जो प्रोडक्ट बनना है उसको हम लोग बोलते हैं एथिलेमीन। क्या बनता है, एथिलेमीन, है ना। प्लस क्या बनता है, N2 प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये मेथड भी इंपॉर्टेंट है। देखो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट इसको वेरी इंपॉर्टेंट में कर सकते हैं हम लोग, इसको वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्रिग्नॉर्ड रिएक्शन, ये जितनी रिएक्शन है यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखो बच्चों, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्कोहल। अब अगर हम एल्कोहल का अमोनोलाइसिस कराते हैं तो सबसे पहले देखिएगा कैसे, जब अमोनोलाइसिस कराते हैं तो 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर Al2O3 के ऊपर से जब हम एल्कोहल और अमोनिया की वेपर्स को पास कराते हैं, ठीक है, इतने टेम्परेचर पर Al2O3 के प्रेजेंस में जब अमोनिया गैस, अमोनिया और C2H5OH एथिल एल्कोहल, इनकी जब हम वेपर ऊपर से पास कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिलता है एथिलेमीन, जिसको हम लोग 1 डिग्री एमीन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिएगा यहाँ पर एथिलेमीन बन गया। अब C2H5NH2 यानी 1 डिग्री एमीन की फिर से हम एथिल एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बच्चों ये क्या बनेगा, 2 डिग्री एमीन बनेगा। क्या बनेगा, 2 डिग्री एमीन बनेगा। 2 डिग्री एमीन की फिर से हम रिएक्शन C2H5OH के साथ कराएंगे तो यहाँ पर बच्चों ये प्रोडक्ट जो बनेगा ये 3 डिग्री एमीन बनना है। क्या बना, 3 डिग्री एमीन बनना है। और फिर 3 डिग्री एमीन की जब रिएक्शन हम C2H5OH के साथ कराते हैं तो ये बनता है टेट्रा एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, टेट्रा एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रोसेस के द्वारा हम क्या बना सकते हैं, टेट्रा एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आई थिंक सबको समझ में आई होगी, सारी रिएक्शन समझ में आई होगी, क्योंकि ये रिएक्शन बच्चों यहाँ बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर अपने एग्जाम की बात करते हैं 2024 क्लास 12th बोर्ड एग्जाम की, तो वहाँ पर ये बहुत ही, उसके लिए बहुत ही, मतलब ये जब भी भाई 12th का लेवल है तो आप जानते हैं जब भी 12th का एग्जाम होगा क्वेश्चन तो यहीं से बनेंगे, है ना। लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। आपको इसी तरीके से आपको प्रिपेयर कर लेना है, और आप जब प्रिपेयर कर लेंगे तो 100% आप जब बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको यहाँ से रिएक्शन 100% देखने को मिलेंगी। ठीक है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप भी हैं क्लास 12th में और लाना चाहते हैं बहुत ही अच्छे मार्क्स, तो एडुका जोन पब्लिकेशन के सैम्पल पेपर परचेज करिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।